Beloved MD Sir, top leadership, beloved distributor, आज हमारा 12th एनिवर्सरी में अब लोग आए हैं, अलग अलग माइंड सेटअप खसर रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से अब लोग अलग अलग कुछ ये प्रोग्राम से ले रहे हैं। तो myself रतन परिया इन द ईयर 1994 से मैं ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, ये उम्मीद का साथ जब मैं डिसीजन लिया था, उसका सामने जो रास्ता खुला था वो है सेल्स। सेल्स में लोग दो तरह लोग देखने मिलता है। एक जो है सेल्स मैन का काम करता है और एक प्रकार का जो लोग है वो सेल्स को प्रोफेशन में बदल देता है। जो सेल्स मैन बन के काम करता है उनका ज़िंदगी में तो उतना प्रोग्रेस नहीं आता है, क्योंकि वो जॉब का रूप में टारगेट सामने लेके लड़ाई करते हैं, बोझ बना लेते हैं उनको टारगेट को। और जो ज़िंदगी में सेल्स को प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनल रूप में लेके काम करता है, उनका सामने एक अलग दिखता है। उनको दिखता है जो एंड ऑफ द मंथ जो सैलरी वो बॉस देते हैं, लेकिन आई एम द सिग्नेटरी टू साइन माई पेएबल चेक। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कोई किताबी का बात नहीं है, अपना ज़िंदगी में ऐसे डेस्टिनेशन बनाया था जी ये महीना में मैं कितना इनकम करूँगा, ये निर्णय मैं ही लिया था, मैं ही लिया करता था। तो जर्नी 1994 से शुरुआत हुआ था एज ए सेल्स प्रोफेशनल। धीरे धीरे अपना गारमेंट्स बिजनेस को खड़ा किया था। उसका बाद 2010 से 2010 मैं माई रिचार्ज का साथ जोड़ गया था, क्योंकि इधर में मुझे माई रिचार्ज को नेटवर्क जो है उसका साइंस मुझे समझ में आया था। ये जो कंपाउंड सिस्टम है, पहले जो मैं काम कर रहा था मैं अकेला काम कर रहा था, इधर में मैं समझ में आ गया है जो इधर में मैं काम करेंगे तो क्या होगा, तो मैं जिन लोगों को मैं काम सिखाऊंगा वो भी आगे बढ़ेगा और उससे मदद से भी मेरा एक फाउंडेशन, फ्यूचर का फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा। ये उम्मीद का साथ मैंने 2010 से स्टार्ट किया था, आज 2022 है, लगभग हम लोग 12 साल, मैं और भी बहुत पुराना साथी है, बहुत एक साथ चल रहा है। तो आप लोगों के पास आज ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क कंपनी आपका लाइफस्टाइल के बारे में पूछता है। मैं आपका लाइफस्टाइल के बारे में मैं नहीं पूछना चाहता हूं आज, क्योंकि आप साइकिल में चढ़ रहे हैं कि बाइक में चढ़ेंगे, कि बाइक में चढ़ रहे हैं फोर व्हीलर में चढ़ेंगे, कि आपका एक छोटा कोई रेंट हाउस में रह रहा है उसको बदल के अपना एक मकान बनाएंगे, कि अपना एक मकान है उसको उसी जगह में एक नया आप बंगलो बनाएंगे। ये तो आपका निर्णय है। आपका पर्सनल लाइफ में मैं एंट्री नहीं लेना चाहता हूँ। आपका पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रेजेंट लाइफ के बारे में मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन कितना जन को उम्मीद है जो एक लंबी उम्र, लंबी टाइम तक मैं जीऊँगा, अच्छा से ये दुनिया में जब आए हैं अच्छा से जीऊँगा और मेरा जो एंड लाइफ होगा बहुत स्मूथ होगा। मेरा मतलब ये कहना है, मेरा जो ओल्ड एज टाइम का बुढ़ापा पे मैं बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। कितना जन का इच्छा है? मतलब मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपका कोई रिटायरमेंट, कंफर्ट रिटायरमेंट का प्लानिंग है क्या? कितना जन का प्लानिंग है? प्लानिंग है आपका पास? ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट, हाँ, लेकिन 80 द इकोनॉमिक टाइम ये कह रहा है 80% अर्बन पीपल, तो वो लोग रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग रिटायरमेंट के बारे में कब हम लोग तैयार करेंगे? ये जो हमारा यूथ टाइम है ना, ये जो युवा टाइम है ना, ये जो टाइम है बहुत प्रीसियस है।
इसी टाइम पे वो अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करता है। जो गवर्नमेंट नौकरी करता है उनको छोड़ो, हम लोग कोई गवर्नमेंट नौकरी करने वाले लोग इधर में बहुत कम है, हम लोग अनस्टेबल है। बोले सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट तो बहुत दूर का बात है, अभी जो परिस्थिति है ना, अभी तो ऐसे रोजी रोटी के लिए इतना तकलीफ में हूं, तो वो तो उधर में ही बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, आप रिटायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कितना जॉन है, अभी जो है, अभी जो एक टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है, आप यंग है, आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत एनर्जी है, आपके पास बहुत स्किल है, फिर भी अभी जो ये टाइम पे खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब और भी कुछ होने से, और भी कुछ करने से आप शांत होंगे, ऐसे कितना लोग जूझ रहा है, थोड़ा सा हाथ हिलाइए। तो अभी आप जूझेंगे, अभी आप लड़ाई करेंगे, अभी आप लड़ते रहेंगे, तो रिटायरमेंट के बारे में क्या प्लानिंग है। लेकिन देखिए हमारा जो जिंदगी है, जिंदगी बहुत एक दूसरे का साथ रिलेटेड है। हमारा जो जन्म है माँ का गर्भ से है, माँ का पापा का विचार से जब हम लोग उनका माँ का गर्भ में आया, वो शुरुआत का टाइम कितना कंफर्ट है। माँ का गर्भ में हम लोग रहते थे, सोते थे, खाना खाते थे, पॉटी करते थे, सुसु करते थे, कोई भी कुछ है, जितना भी तकलीफ कौन लिया करती थी, माँ। उसका बाद हम लोग, ये थोड़ा सा अलग किस्म से मैं बात कर रहा हूं, ये जो बात कर रहा हूं आज का, ये क्या बात कर रहा हूं आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ, बहुत दबाव का साथ ये कह रहा हूं। आप जिंदगी में आफ्टर 60 इयर्स का बाद कभी टाइम आपको याद आएगा, ये नजरुल मंच का बाद आपको याद आएगा, जब उसी दिन में 2022 में 25 मई में एक इंसान रिटायरमेंट के बारे में बात कुछ किया था। उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, उसी टाइम पे लग रहा था वो क्या बात है, अभी आज का बात नहीं कर रहा है, 4 व्हीलर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो हमारे रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये आपको एक दिन आपको लगेगा, तो आप कॉन्शियस है, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, तो मैं से मुझे कैसे पता चलेगा, आप थोड़ा सा क्लैपिंग कर दीजिए। तो ये जो है ना हमारा बचपन जो है, देख लेना बचपन में हमारा घर में भी कुछ बच्चे हैं, हम लोग भी ऐसे बच्चे थे। उसी टाइम पे क्या कोई नो टेंशन था, फुल सिक्योरिटी में हम लोग जीते थे। और क्या, और जो है आपका, हम लोगों को सब लोग केयरिंग करते थे, प्यार देते थे, स्नेह करते थे। और क्या, और जो है, हाँ, हम लोग कुछ करते होते तो हमें सिग्निफिकेंस मिलता था, हमारा साथ सब लोग, परिवार का सब लोग रिलेशनशिप मेंटेन करता था। ये जो है ना, ये हमें बचपन में मिलता था। ये चीज जब हम लोग बुढ़ा पे आते हैं, ये सारी चीज हमें जरूरत होता है। आप देख लीजिए आजू बाजू में, हमारा कोई पिताजी है, हमारा कोई ग्रैंडफादर मदर है, वो कहाँ पे है, कैसे स्थिति में वो उनका दिन गुजार रहा है, ये देख लीजिए। लेकिन ये टाइम पे ये सारी चीज, सिग्निफिकेंस, रिलेशन, आपका ये जो बात है आपका, हाँ, केयरिंग, अफेक्शन, लव, नोट, ये सारी चीज है ना, हमारा एंड ऑफ द लाइफ, बुढ़ापा पे हमें हमारा जरूरत है। कितना जन चाहते हैं बुढ़ापा में आपको लोग प्यार करे, केयर करे, सिक्योरिटी दे, सिग्निफिकेंस करे, कितना जन चाहते हैं, कितना जन को भरोसा है जब बुढ़ापा तक जाएंगे, बुढ़ापा तक तो जाएंगे, एंड तक तो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है जो बीच में खत्म हो जाएंगे, जो बीच में खत्म हो जाए उनका कोई टेंशन नहीं है, और जिनको लगता है मैं एंड तक चलेंगे, थोड़ा सा हिलाइए हाथ अपना। ओ सो नहीं, सब लोग लंबी उम्र पाना चाहते हैं, वेरी गुड। देखो, हाँ, ये जो इंसान है ना, एक टाइम पे तो छोटा बच्चा था, उसका बाद जवानी में आया था, उसका बाद सचमुच इधर में आ गया, ओल्ड एज, इन द ओल्ड एज टाइम में आ गया। समझ में आ रहा है? हेलो, अच्छा, उनका ओल्ड एज टाइम कैसे लग रहा है? वो टेंशन फ्री है, सिक्योर्ड है, उनको कोई अफेक्शन, लाभ, प्यार देते हैं क्या? अच्छा, हाथ हिलाइए, देते हैं, एक साथ बोलो ना, नो नो नो, ओके। अच्छा, इसके बाद देखो, इनको लग रहा है ना वो भी ओल्ड एज में आ गया,
उसको क्या लग रहा है? उनको उनको और सारी चीज मिल रहा है शायद, है ना? ठीक है, वेरी गुड। और एक देख दीजिए, एक इंसान है स्वामी शिवानंद जी, उनका उम्र अभी है 126, 126 साल हो गया। वो इंसान कमाल कर दिया, 2021 में पद्मश्री अवार्ड लिया है। कितना? उनका जब उम्र 125 साल, उसी टाइम पे, अभी 126 साल में जी रहा है। समझ में आ रहा है? हम लोग तो 60, 65, 70, 80 तक नहीं सोचते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ मिलता है अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। आप ऐसे प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपको देखो पद्मश्री ना मिले, आप तो चाहें, ये तो चाहते हैं आपका परिवार आपको पद्मश्री दे, आपका परिवार आपको केयरिंग करे, ये चाहते हैं क्या? आपका इंडिया गवर्नमेंट बुला के आपको पद्मश्री अवार्ड ना दे, लेकिन आप ऐसे कुछ करें, आपका परिवार आपको केयरिंग करे, अफेक्शन दे, रिलेशन करे, सिग्निफिकेंस दे। ऐसे चाहते हैं कितना जन? हाँ, सब लोग चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड, सो नाइस। अच्छा, सवाल पूछो तो फास्ट जो इंसान वो क्या नहीं किया? वो इतना टेंशन में क्यों दिख रहा था? सेकेंड जो इंसान वो कितना शांत से रह रहा था? इसके लिए कुछ करना पड़ता है। देखो, आप कहेंगे सर हम तो बहुत गरीब है, हम लोग तो इधर में आए हैं, आप कैसे इनकम करेंगे? उसके लिए मैं 5,000 इनकम कर रहा हूं, इधर में कैसे 500 रुपया आएगा? 1,000, मैं 10,000 इनकम कर रहा हूं, इधर से कैसे 2,000 आएगा? इसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं बहुत गरीब हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो मिडिल क्लास पीपल हूं, कुछ लोग कहते हैं हमारा रिच, हम लोग रिच है। तो क्या फर्क है इंटरनली? क्या फर्क है? कितना जन इधर में रिच है? कितना जन रिच है सर? अच्छा, कितना जन मिडिल क्लास में है? मिडिल क्लास कितना जन? अरे बहुत अच्छी बात है कि जो जो मिडिल क्लास है हाथ हिलाओ सर, जो हम लोग मिडिल क्लास है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना जन पुअर है? देखो, पुअर मिडिल क्लास का मतलब क्या है? मिडिल क्लास का मतलब क्या है? उनका मानसिक जो है न्यूट्रल है, उसको कुछ नहीं चाहिए, जो चल रहा है चलने दो। एक्स्ट्रा आएगा तो चलेगा, नहीं आएगा भी तो फिर चल जाएगा। तो आप लोग हॉल में तो इतना है, न्यूट्रल में है। समझ में आ रहा है? कितना जन रिच है? नहीं है। कितना जन पुअर है? वो भी नहीं है। पुअर का भी भूख है और रिच का भी भूख है, मिडिल क्लास का कोई भूख नहीं है। आप लोग क्या है, निर्णय लेना है, आप पुअर है कि रिच है? भूख होगा तो मिलेगा ना। कितना जन पुअर है? थोड़ा सा हाथ हिलाओ। अरे भाई, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हाथ हिलाओ, लंबा सा हाथ हिलाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ पहले मिडिल क्लास में थे, अभी पुअर में आ गया। हाँ, तो मीनिंग क्या? पुअर और रिच का अंदर में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा है। पुअर मतलब मैं जो कमांड डाल दिया, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, मतलब आप मुझे कुछ दो, वो टेकर बन गया। मुझे कोई मदद करे, मुझे कोई पूछे आप कैसे हैं, मैं तो गरीब हूं ना। समझ में आ रहा है? ये कमांड जब डाल दिया आई एम पुअर, ये भयंकर खतरनाक कमांड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच? वो गिवर है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको लगता है जो रिच है उनका सोच क्या है पता है? मैं अपना देश को क्या दे रहा हूं। धीरूभाई अंबानी, उनको विचार आया था उसी टाइम पे आपका वोडा जो फोन है हच, तो उधर में क्या था, इनकमिंग आउटगोइंग में दोनों कट रहा था। धीरूभाई अंबानी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट रिच, उनको समझ में आया मैं लोगों को ऐसे फोन देना चाहता हूं जहां पे उनको तकलीफ खत्म हो। रतन टाटा, उनका विचार क्या था? जो हर लोगों के पास 4 व्हीलर हो, लेकिन इतना एक्सपेंसिव कार कैसे खरीदेगा, कितना सस्ता में अच्छा कार दे सकता हूं। मतलब उनका हमेशा जो इच्छा है गिवर। एमडी सर को क्या लगता है? जब मैं कम दाम में बेस्ट स्पाइस, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट में देना चाहता हूं। ये मेंटालिटी है। पैसा का कोई ये नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। पैसा से कोई गरीब है धनी है नहीं है, हमारा मेंटालिटी से। एक इंसान गौतम बुद्ध के पास ऐसे बोला, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। बोले ये जो सोच, ये जो विचार आपको गरीब और दुखी बना के रखा। आपको मन में आया आपको कोई दे,
आपको कोई मदद करे, चाहत, कोई आया, कोई मिलते दे, कोई मिलता रहेगा एक भावना, इससे आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। जो धनी है और जो गरीब है उसको भगवान ने सब कुछ डाल के दिया है। आपका चेहरा जो है उसमें तो आप मुस्कान दे सकते हो, लोग को मुस्कान तो लोगों को दे सकते हो। आपका जो जुबान है वो जुबान से तो लोगों को कुछ प्यार भरा बात दे सकते हो। आपको जो काम करने का इच्छा है तो सोसाइटी के लिए कुछ दे सकते हो। ये मेंटलिटी गिवहार में जब बदल देंगे तो खत्म होएगा सारा चीज। ये मिडिल क्लास जो शब्द है वो बहुत न्यूट्रल है, इससे हटाना है। हमें लगना है, हमें कमांड देना है, आई एम रिच। सर कैसे रिच है? नॉट ओनली द मेजरमेंट ऑफ मनी। आयुर्वेदा में हम लोग रिच है, यस और नो? आयुर्वेदा में हम लोग रिच है। कितना जन माई रिसर्च का आयुर्वेदा प्रोडक्ट यूज किया? तो कितना करोड़ों लोगों से आप अलग है, कितना करोड़ों लोगों से आपका अलग एक्सपीरियंस है। तो इसमें आप रिच नहीं है क्या? यस, वी आर गिवर, वी आर रिच। ये सोच सकते हैं? ये सोच सकते हैं? आज लोग 1000, 10,000, 15,000 के लिए नौकरी लिए ढूंढते रहते हैं। आप उनको इनकम करने का ऑप्शन दे रहे हैं, देते हैं कि नहीं? इधर में कितना बहुत सारे टीम लीडर आए हैं। एक टीम लीडर इधर में आया है जो 6 4 व्हीलर अचीवर को साथ आया है, 50 रॉयल्टी अचीवर के साथ आया है। उनका जिंदगी बदला है। कितना लोगों को जिंदगी बदल रहा है। यस और नो? ये मेंटालिटी क्या है? रिच मेंटालिटी। तो आप लोग क्या है? पुअर है कि रिच है? पुअर है कि रिच है? यस, वी आर रिच नाउ। आज से हमारा दिमाग में कमांड नहीं है, कभी पुअर नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? भयंकर एक बार बिग क्लर के बता दो, वी आर रिच। मेंटालिटी बदल लो। only need to change your mentality. Okay, thank you very much.